सऊदी प्रिंस सलमान लगातार अपने फैसलों से दुनिया को चौंका रहे हैं। सऊदी अरब का अमेरिका से किस तरीके से रिश्ता चल रहा है, उसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। तो वहीं सऊदी अरब प्रिंस की नजदीकियां जो हैं वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बढ़ रही हैं, जो कि भारत सरकार को रास नहीं आ रहा। और अब यह रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत सरकार को इस मामले में पीछे छोड़ सकता है सऊदी अरब, जिसने खलबली मचा दी है। और इसी के साथ साथ दुनिया भर के मुसलमानों के लिए किस तरीके से फैसला लिया है, उसने भी हर किसी को हैरान कर दिया है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। सऊदी अरब के फैसले यकीनन दुनिया को चौंका रहे हैं और अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसे भारत सरकार की मुश्किलें जो हैं वो साफ तौर पर बढ़ी हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि ये बताया जाता है कि साहब दुनिया भर में जो है हम विश्व गुरु बन रहे हैं, हम दुनिया भर में अपना डंका बजवा रहे हैं, पर अर्थव्यवस्था के मामले में कैसे सऊदी अरब भारत सरकार से आगे निकल चुका है, इसकी तस्वीर सामने आई है। आपको बता दें कि नए साल में भारत से सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था का टैग छीन सकता है, जो कि नए साल पर यह उपलब्धि भारत सरकार को मिलती, वहीं खाड़ी देश सऊदी अरब भारत को पछाड़कर आगे निकलने वाला है। भारतीय अर्थव्यवस्था को देश और विदेशों में घटती मांग से करारा झटका लगा है, जहां अर्थव्यवस्था लगातार जो है देश और विदेशों में भारत सरकार की घटी है, जिसकी वजह से झटका लगा है। क्योंकि बीच में नुपुर शर्मा के मामले में बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स का जो बहिष्कार चला था, उससे यह तगड़ा झटका लगा है। तो वहीं रूस यूक्रेन युद्ध का वैश्विक मांग पर बेहद बुरा असर पड़ा है, जो कि दुनिया भर के लोगों पर पड़ा। वहीं शुक्रवार को सांख्यिकी मंत्रालय ने अपना आधिकारिक अनुमान जारी किया, जिसके मुताबिक मार्च में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद में 7% की वृद्धि हुई। पिछले साल भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 8.7% वृद्धि दर्ज की गई थी, जो कि तस्वीरें लोगों के सामने आई। तो वहीं ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक अनुमान है कि इस साल सऊदी अरब के सकल घरेलू उत्पाद में 7.6% की बढ़ोतरी होगी। तो वहीं सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था की गति में यह उछाल तेज और प्राकृतिक गैस की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के कारण आएगा, क्योंकि इसी बात की जो है जंग खासतौर पर अमेरिका से चली है, जहां अमेरिका अपने मन के मुताबिक सऊदी अरब से तेल खरीदना चाहता था। तो वहीं सऊदी प्रिंस ने यह फैसला लिया कि शर्तें हमारी चलेंगी, आपकी नहीं, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच ये तल्खियां बढ़ी। और जो फैसला सऊदी अरब ने अपनी हुकूमत के लिया, उसमें बड़ी कामयाबी मिली और रिजल्ट ये सामने आया कि अर्थव्यवस्था में तमाम देशों को पछाड़ते हुए सऊदी अरब आगे निकल रहा है, जिसमें नए साल पे ये तबका जो है भारत सरकार को मिलता, पर भारत सरकार को सऊदी अरब से बड़ा झटका लगा है। ऐसे समय में जब रूस यूक्रेन के कारण पूरी दुनिया पर मंदी का साया मंडराया है, खाड़ी देश सऊदी अरब अपने तेल और प्राकृतिक गैस के कारण आर्थिक विकास की सीढ़ियां चढ़ रहा है। सऊदी अरब के आर्थिक विकास के पीछे और कई वजहें हैं। सऊदी अरब किंग सलमान ने कई तरह के आर्थिक सुधार किए हैं। उन्होंने सऊदी की तेल पर निर्भरता को कम करने के लिए पर्यटन, निवेश आदि क्षेत्रों का ध्यान दिया है। अपने महत्वाकांक्षी प्रोग्राम विजन 2030 के तहत किंग सलमान सऊदी की अर्थव्यवस्था को उदार बना रहे हैं, जिससे आर्थिक विकास को मजबूती मिल रही है, जो कि पहले ही मैंने कहा कि अपने फैसलों को लेकर के दुनिया भर को चौंकाने का काम सऊदी प्रिंस सलमान कर रहे हैं। तो वहीं सऊदी अरब ने देश में निवेश को आकर्षित करने के लिए देश में बेहतर वातावरण तैयार किया है और प्राइवेट सेक्टर पर भी ज्यादा फोकस किया है। सऊदी की अर्थव्यवस्था में तेजी का एक कारण महिलाओं को काम करने की अनुमति देना भी है, जो कि महिलाओं को लेकर के तमाम तरीके की गोदी मीडिया प्रोपेगेंडा चलाता रहा कि साहब देखिए मुस्लिम देश में तो इस तरीके से महिलाओं के ऊपर बैन लगे हैं। पर सऊदी अरब ने
बीते कुछ सालों में जो छवि उनकी धूमिल की जा रही थी उसे धोने का काम किया। तो वहीं भारत सरकार अपना अगला संघीय बजट 1 फरवरी को पेश करने जा रहा है। यह बजट साल 2024 में लोकसभा चुनावों से पहले नरेंद्र मोदी सरकार के पूरे साल के लिए आखिरी बजट होगा। नई दिल्ली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICR लिमिटेड की अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा, ये आंकड़े हमारे अनुमान के मुताबिक हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा निर्यात कमजोर रहा है, जिसे हम नकार नहीं सकते। तो जहां दुनिया भर में डंका बज रहा था, वहां अब यह तस्वीर सामने आ रही है कि हमारे प्रोडक्ट्स को रोका गया, हमारे प्रोडक्ट्स का बायकॉट हुआ, और फिर भी हम ये कहते रहे कि साहब डंका बज रहा है। पर सऊदी अरब ने भारत सरकार को इस मामले में पछाड़ करके अपने ऊपर ये तबका लेने जा रहा है कि उसकी अर्थव्यवस्था बेहतर हुई है इस साल की दर में। तो वहीं आपको बता दें कि दुनिया भर के मुसलमानों को लेकर के भी सऊदी अरब ने एक बड़ा फैसला लिया है। क्या वो फैसला है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। सऊदी अरब हर साल होने वाली हज यात्रा के लिए व्यक्तिगत तीर्थ यात्रियों को इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के जरिए वीजा आवेदन की अनुमति देने की अब योजना बना चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब के हज और उम्राह मंत्रालय ने कहा है कि नुसुक प्लेटफॉर्म के जरिए देश के बाहर से आने वाले व्यक्तिगत हज यात्रियों के लिए जल्द ही सेवा शुरू की जाएगी। इसके साथ ही गुरुवार को मंत्रालय ने घोषणा कर दी कि सऊदी अरब में रहने वाले नागरिक और मुस्लिम प्रवासी जो इस साल हज में हिस्सा लेना चाहते थे, वे तीर्थ यात्रा के लिए आवेदन कर सकते हैं। मंत्रालय ने एक ट्वीट भी किया है जहां कहा है कि हज 2023 के लिए सऊदी में रहने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए आवेदन शुरू कर दिया गया है। तो वहीं सऊदी अरब में रहने वाले लोग मंत्रालय की वेबसाइट लोकल हज गवर्नमेंट सऊदी अरब या नुसुक एप्लीकेशन के जरिए आवेदन कर सकते हैं। तो वहीं घरेलू तीर्थ यात्रियों को हज के लिए अनुमोदित होने के बाद एक ऑनलाइन लॉटरी के जरिए चुना जाएगा, जहां नुसुक सऊदी अरब प्लेटफॉर्म मूल रूप से मुस्लिमों को उम्राह कराने के लिए वीजा और अन्य परमिट दिलाता है। इसके साथ ही सऊदी अरब के अन्य पवित्र स्थलों पर जाने की इच्छा रखने वालों को सक्षम भी बनाता है। तो वहीं मंत्रालय ने कहा है कि 5 देशों से उम्राह के लिए बायो फिंगरप्रिंटिंग के जरिए इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस दिया जाएगा। इन देशों में जिन्हें शामिल किया गया है उसमें ब्रिटेन, ट्यूनीशिया, बांग्लादेश, मलेशिया और कुवैत शामिल हैं। जहां मंत्रालय ने कहा है कि उसने पिछले साल 70 लाख उम्रा तीर्थ यात्रियों को अपनी सेवाएं दी थी। इनमें से 40 लाख लोग विदेशी से। तो वहीं सऊदी अरब ने हाल के महीनों में हज और उम्रा के लिए आने वाले मुस्लिमों के लिए कई सुविधाओं की शुरुआत भी की है। पिछले साल अक्टूबर में मंत्रालय ने महिलाओं को बिना पुरुष अभिभावक के हज करने की इजाजत दी थी, जिसे महरम के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसमें शर्त थी कि महिलाओं के समूह के साथ हो। तो वहीं सऊदी अधिकारियों ने उम्रा वीजा को भी 30 दिनों से बढ़ाकर 90 दिन कर दिया था। वहीं वीजा जमीनी, वायु और समुद्री मार्ग से यात्रियों को देश में आने के लिए इजाजत देता है। तो वहीं सऊदी ने हाल ही में अपने नागरिकों को विदेश में रह रहे दोस्तों को देश में आने और उम्रा करने के लिए आमंत्रित करने की भी अनुमति दी है। जहां दुनिया भर में अपने फैसलों से चौंकाने का काम लगातार सऊदी अरब कर रहा है और उसका बेनिफिट भी सऊदी अरब को मिला, जहां तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत।